गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा नाम हुआ रुद्रांश। लाइक होता है ना जो ऑफिशियल नेम, वैसा नेम हुआ हमारा रुद्रांश। बट घर के नाम में हम लोग को क्या कहते हैं लोग, होता है ना सबका घर का अलग नाम होता है, एक कॉमन नाम होता है, एक घर का नाम होता है। तो एक ऑफिशियल नाम हमारा क्या है, रुद्रांश, जो हमारे सर्टिफिकेट्स ये सब पे है। बट घर में हमको क्या कहते हैं लोग, रुद्रा। ठीक है, तो हम आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं महात्मा जी एडुकेटर ऐप पे, उन लोग के आप लोग के साथ हम फिजिक्स का पढ़ाई लिखाई जो भी है 12th का, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अगले कुछ महीनों के लिए। ठीक है, तो चूँकि आप लोग का एक्साइटमेंट देख रहे थे और बहुत लोग बोल रहे थे कि मीन्स क्या होगा, सिलेबस ख़त्म होगा नहीं होगा, कैसे होगा तो आप लोग ये बात बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। सिलेबस ख़त्म करने का जिम्मेदारी हम लोग पे है। जैसे अगर हम लोग सिलेबस ख़त्म करने के बारे में आपको सोचना ही नहीं है कि इस बारे में, जैसे होता है ना कि सोचने के लिए हम लोग को 2 बातें हैं या 3 बातें रहती हैं कि हम लोग को अच्छे टीचर मिलेंगे या नहीं, अच्छे टीचर मिलेंगे या नहीं, टाइम पे सिलेबस ख़त्म होगा या नहीं, टाइम पे सिलेबस ख़त्म होगा या नहीं, फिर से कैसा पढ़ाएंगे, कंटेंट कैसा होगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों मामले में, जो हम तीनों मामले लिखे हैं, आपको ये तीनों मामले में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सब के लिए आप लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इस पे बेझिझक मीन्स आप हम लोग पे भरोसा कर सकते हो कि कैसा आपको पढ़ाया जाएगा, कैसा कंटेंट दिया जाएगा। ये सब आपको सोचने वाला काम नहीं है। हाँ, आपको सोचने वाला काम ये है कि हम लोग जब पढ़ाएं, जैसे पढ़ाएं, या फिर जो आपको बुक सजेस्ट किए, या कहें कि आप इतना चीज़ इतना टाइम पे बना लो, ये चीज़ करो, या फिर ऐसे एग्ज़ाम का तैयारी करो, तो ये सब चीज़ अगर आप कर लोगे तो वो सब आपका डोमेन है, लेकिन वो सब आपका फील्ड है जो आप अच्छे से कर सकते हो और आप करते भी हो। ठीक है, तो आपका चिंता रहना चाहिए कि आप कब हम लोग का अपलोड किया हुआ लेक्चर्स कब तक कंप्लीट देख रहे हो, नोट्स कर रहे हो या नहीं, क्वेश्चन साथ में लगा रहे हो या नहीं। तो आप लोग की चिंता इन बातों पे होनी चाहिए। बाकी सब आप बेझिझक हम लोग पे छोड़ दीजिए, आँख मूंद कर। लास्ट में जब हम लोग का सारा सिलेबस ख़त्म हो गया रहेगा, या फिर जब हम लोग एग्ज़ाम देने वाले होंगे, अरे सभी बच्चों से आप लोग से एक एक कर पर्सनल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो उसमें कोई भी शिकायत का मौका आपको नहीं दिया जाएगा कि आप कोई भी पॉइंट बोलो। ठीक है, जो भी कमियां थी, या फिर जो भी आपको टीचर पसंद नहीं आया, या फिर जो भी आवाज़ की दिक्कतें आ रही थी, वो सबको सुधारने का प्रयास एकदम पुरजोर किया जा रहा है। ठीक है, मीन्स इन द लास्ट होता है ना कि शाम ढलते ढलते आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। जब तक आप लोग का एग्ज़ाम होता नहीं है, जब आप लोग एग्ज़ाम देने वाले होंगे, ठीक है, तो उस टाइम आप लोग एकदम बेफिक्र निश्चिंत होकर के और खुश होकर एग्ज़ाम दोगे। हम लोग जो देखो, एक तरह से हम लोग आप लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग के साथ जुड़ो, हम लोग आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, बेहतर पढ़ाएंगे, ये सब। तो आप लोग को हमारे सर्विस से कोई भी शिकायत नहीं होगी, इसकी गारंटी है, समझे। तो हम लोग का ये पहला इंट्रोडक्शन टाइप है कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो दोनों चैप्टर है, एक चैप्टर हुआ ये, और दूसरा चैप्टर हुआ ये वाला। ठीक है, ये दोनों जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर हम लोग के किस पार्ट में आता है, ये दोनों चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में ये दोनों चैप्टर आता है। ठीक, अब हुआ ये बगल में लिखा हुआ है कि ये किस डेट को ये चैप्टर
आपको जैसे होता है ना, मानो एक चैप्टर है तो उसमें 5-6 लेक्चर होगा, या फिर किसी कोई बड़ा चैप्टर है तो उसमें 10 लेक्चर होगा, कोई छोटा चैप्टर है तो उसमें 3 लेक्चर होगा। तो ये जो डेडलाइन लिखा हुआ है 16 सितंबर टाइप का, वो सब कौन सा है? ये सब जो है 16 सितंबर, 21 सितंबर, ये सब क्या लिखा हुआ है? ये सब लिखा हुआ है कि एट लास्ट लाइक 16 सितंबर को आपको 16 सितंबर तक आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का इस चैप्टर का हम लोग को क्या, आप लोग को क्या मिल जाएगा? लेक्चर वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे आपके साथ, आपके पास वो पहुंच जाएंगे। फिर 21 सितंबर तक आपको क्या मिल जाएगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर मिल जाएगा। कब तक मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 21 सितंबर तक, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग का, ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इसमें टोटल हम लोग का कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर को हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के। एक पार्ट होता है ना, एक सब डिवीजन, जैसे कोई देश हुआ, देश के अंदर क्या होते हैं? राज्य होते हैं, राज्य के अंदर क्या होते हैं? जिले होते हैं। तो एक समझ लो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक देश है जिसके अंदर अंदर 6 राज्य हैं, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगर जानना है, अगर कोई देश घूमना है तो सारे राज्य अगर घूमेंगे तब ना हमको पूरे देश के बारे में पता चलेगा। तो ये 6 राज्य हैं और इनका कंप्लीसन का डेट यही है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 26 सितंबर। उससे पहले भी हो सके तो आपको सारे वीडियोज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मिल जाएंगे, बट ये प्रॉमिस रहेगा कि 26 सितंबर लिखा हुआ है तो 27 सितंबर नहीं होगा, ठीक है। 27 सितंबर नहीं होगा। अगर मानिए कभी होता है कि हम लोग जो प्लान किए रहते हैं हमेशा थोड़े ना होता है, ठीक है। बट ये बात में आप श्योर रहिए कि जो आपको डेट दिया हुआ है उस डेट के पहले आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। या फिर आज 26 सितंबर है तो आज के डेट में आपको पूरा चैप्टर उस मीन्स चैप्टर का मिल जाएगा, इस बात के लिए श्योर रहिए। तो वैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे देखो यहाँ पे जो है हम लोग का ऊपर जो था, ऊपर क्या था हम लोग का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? अगर चार्ज रेस्ट में हो तब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो इसमें टोटल कितना है? 2 चैप्टर है। अब इसके आगे आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो इसमें 6 चैप्टर है। इसमें क्या होता है? चार्ज जो रहता है ना वो मूव करते रहता है। तो चूँकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर डेली लाइफ में जो हम लोग इनकाउंटर करते हैं, सिचुएशंस होते हैं हम लोग के साथ, उसी को हम लोग एक पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसका लॉजिक समझते हैं। जैसे अगर कोई चार्ज है वो अगर मूव कर रहा है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या क्या बिहेवियर होगा, वो क्या क्या अपना नेचर शो करेगा, ये सब का स्टडी किस में करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करेंगे। अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तब, अगर चार्ज के पास हम लोग जो चार्ज है, अगर उसके पास चार्ज के पास अगर वेलोसिटी हुआ तब वो किस सेक्शन में आता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स के सेक्शन में, ठीक है। अगर चार्ज अगर रेस्ट में हुआ, अगर चार्ज रेस्ट में हुआ तो वो किस में आता है? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे आते हैं हम लोग, ये ऑप्टिक्स चैप्टर, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का 2 पार्ट में बटा हुआ है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है 22 अक्टूबर 31 अक्टूबर, ठीक है। तो इस दिन तक आपको लेक्चर श्योर शॉर्ट मिल जाएंगे। आपको इस बात का चिंता नहीं करना है कि हमको लेक्चर मिलेगा या नहीं, या फिर सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सब का सोचना नहीं है। आप लोग को क्या करना है, बस लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ध्यान लगा के अपना करते जाना है, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो हम लोग जो 10th में पढ़े थे ना, मिरर ये सब वाला, उसी का एक आगे जो होता है ना, पहले छोटा हम लोग 10th में थोड़ा छोटा सा पढ़ते हैं ना किसी चैप्टर का, तो इसमें हम लोग थोड़ा बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग सब जानेंगे कि वेव ही सब कैसे ट्रैवल करता है, साउंड वेव, लाइट वेव, ये सब का नेचर क्या होता है, रियल में क्या होता है, ये सब जानेंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स आता है हम लोग का उसके बाद,
तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या जानेंगे, देखो जब मैकेनिकल एक होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, एक होता है पुराना जो न्यूटन सर का था ना, कि न्यूटन सर का उनका था, दो टाइप का मैकेनिक्स आता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। इसका मतलब कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट्स है, लाइक जिसका डायमेंशन बड़ा है, जैसे हुआ ह्यूमन हो गया, ये सब जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे लागू होने का जो होता है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होता है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये बात सही हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का फार्मूला, इसीलिए ये सब जो है ना साइंटिस्ट लोग को एक नया टाइप का मैकेनिक्स बनाना पड़ा, जो उस सब जो बहुत, जैसे अगर बड़ा बॉडी है तो वो इसके रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। बट जो छोटा बॉडी है, जैसे हुआ एटम्स के अंदर न्यूक्लियाई, नेचर, रेडिएशन, मैटर का कैसा नेचर है, ये सब इससे हम लोग डील नहीं कर पाते, ये सब इसके रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो उस सब का स्टडी करते हैं हम लोग किस में, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो इस सब का भी लेक्चर्स आपको 3 नवंबर, 6 नवंबर और 9 नवंबर तक आपको मिल जाएगा। जब ये सब हो जाता है तो एक कंडक्टर का पार्ट ही होता है, जैसे हम लोग ये सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब का नाम जानते ही हैं। तो जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसी में एक टर्म आएगा सेमीकंडक्टर का, ठीक है। उस सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग को सिलेबस में डिटेल पढ़ना है। तो वो डिटेल कब पढ़ेंगे हम लोग, ये पढ़ेंगे 15 नवंबर तक आप भी इस चैप्टर के बारे में डिटेल जान जाएंगे। लाइक उस समय तक हम लोग 15 नवंबर तक इस चैप्टर का सारा वीडियोज अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर बचता है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, जो आप लोग मोबाइल में बात करते हैं, या फिर जो ये भी वाईफाई, ये सब क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, कौन से साइंटिस्ट के कौन से प्रिंसिपल को खोज हुआ जिसके कारण कि आज हम लोग को ये सुविधा मिल रहा है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे किस में, कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरव्यू सिलेबस रहा है, समझे। तो आपके एंड पे हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको हम लोग के साथ किस में दिक्कत नहीं हो, पहला नंबर किस में दिक्कत नहीं हो, कंटेंट में। लाइक हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो क्वालिटी उस कंटेंट का कैसा है, ठीक है, वो आप मीन्स ये हम लोग की जिम्मेदारी रहेगी, उसका लिस्ट बता रहे हैं। कंटेंट का, टाइम शेड्यूल का, जैसे हम आपको ये जो ऊपर टाइम लिमिट सब दिए हैं, इस सब टाइम पे आपको लेक्चर्स अपलोड होंगे या नहीं, यस या नो, ठीक है। तीसरा चीज़ की मीन्स कंटेंट हो गया, टाइम शेड्यूल हो गया, बस यही तो चीज़ आप लोग को रहता है कि ये फिर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होगा यस या नो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ के बारे में आप लोग को अभी से चिंता करना छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग चिंता कर रहे हैं, इसकी चिंता हम लोग को है। चिंता कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग टेंस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग इसके बारे में सोचने के लिए मीन्स ये हम लोग का काम है सोचना, ठीक है। आप लोग का काम क्या है, आप लोग के एंड पे वो हमको अब बताना है। ओह मिटा दिए, गलती की है। पहला कंटेंट, ठीक है। अब आप लोग के एंड पे क्या हम लोग उम्मीद करते हैं, होता है ना कि हम लोग टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का रिस्पांस क्या होगा, या फिर आप लोग कैसा हम लोग को बताएंगे, ये सब मीन्स हम लोग के बीच बॉन्डिंग कैसा रहेगा, या फिर हम लोग आपसे क्या उम्मीद कर रहे होंगे, हम लोग क्या चाह रहे होंगे, वो आपसे वो ये बताते हैं। पहला हम लोग आपसे ये चाह रहे होंगे कि आप मीन्स ईमानदारी से, मीन्स ऑनेस्टी आप लोग क्या करें, पढ़ाई करें,
ठीक है। इसमें बोर्ड्स का एग्ज़ाम हम लोग को मीन्स से 95 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ा बात नहीं होता है, बट आसान बात भी नहीं होता है। आसान बात किसके लिए होता है? जो अपना लगा रहता है पढ़ाई पे, मीन्स कॉन्शियस रहता है। ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्शियस रहता है। लाइक उसको पता रहता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मानो कब एग्ज़ाम आने वाला है कब नहीं आने वाला है, एग्ज़ाम का क्या सिलेबस चेंज हुआ, क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूड हुआ, हमारा कितना चैप्टर्स कंप्लीट हुआ अभी तक, कितना हम ये क्वेश्चंस बना चुके हैं, अभी एग्ज़ाम पैटर्न पे कितना बार टेस्ट दे चुके हैं। ये सब चीज़ उसको पता रहना चाहिए। ये सब चीज़ जितना पता रहता है, जिसको भी पता रहता है, उसको 90 प्लस मार्क्स लाने में बिल्कुल भी मेहनत या मशक्क़त करना नहीं पड़ता है। देखो अब 90 प्लस मार्क्स लाने आसान है इस बच्चों के लिए। बस अब देखो, अब राइटिंग का इशू आ जाता है या फिर गलत कॉपी चेक हो जाता है, ये सब इशू रहता है। बट मेजॉरिटी का क्या होता है कि 90 प्लस मार्क्स लाना, ये सब अगर ये कॉन्शियस है, मीन्स जो हम लोग बता रहे हैं वैसे एकदम फॉलो कर रहा है वो, तो उसको ये मार्क्स लाना एकदम आसान रहता है। लाइक जब हम लोग एग्ज़ाम, जब आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, तब अगर बोर्ड्स का जो क्वेश्चन आएगा वो हम लोग आपको बताएंगे कि देखो ये नोट्स में हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। लाइक बस आपको क्या करना था, नोट्स पढ़ना था अच्छे से, हम लोग का लेक्चर्स देखना था अच्छे से, वो देख करके आपको जाके बस एग्ज़ाम में लिख के आना था और कुछ करना ही नहीं था फालतू का सोचना वोचना। ठीक है, तो ये आप लोग मीन्स डिसाइड कीजिएगा कि आप लोग कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं। मीन्स आपके साथ हम लोग का भी ना मेहनत जुड़ा हुआ है, हम लोग इतना अच्छा से, मीन्स अगर आप लोग कहें कि फिजिक्स टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे तो टीचर चेंज हुआ, आप लोग जो मीन्स होता है ना एक फीडबैक टाइप का, मीन्स आपका जो भी फीडबैक रहेगा उस पर एकदम होता है ना इमीडिएट एक्शन लिया जा रहा है। तो हम लोग क्यों ऐसा ले रहे हैं? ताकि आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, आप लोग का पढ़ाई में कोई गड़बड़ी नहीं हो, आप लोग को कंटेंट में बिल्कुल खराबी नहीं हो, आप लोग का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग का करियर या टाइम इम्पोर्टेंट वेस्ट नहीं हो। क्योंकि हम लोग को बड़े बनने के बाद जिम्मेदारी भी आती है ना, लाइक ग्रेट पावर्स कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग को कोई पावर दिए हैं तो हम लोग को मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा पावर हम लोग का क्या है? बीइंग ह्यूमन। ठीक है, बीइंग ह्यूमन। हम लोग अगर सब लोग सही सलामत हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो हम लोग का क्या है कि हम लोग एकदम भगवान के शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान आप हम लोग को इतने अच्छा मौका दिए हैं कि हम दूसरों का हेल्प करें या दूसरों का भला करें, या फिर हम लोग अपनी मानव जाति के विकास में कुछ कंट्रीब्यूशन दें, अपना कंट्रीब्यूशन दें अपने ह्यूमन स्पीसीज के विकास में। ठीक है, तो अपने एंड से टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना था आप लोग को कि देखो हम लोग ये सोच रहे थे कि बोर्ड्स के साथ साथ मीन्स कुछ अच्छी बातें भी बताई जाएं। लाइक फिजिक्स में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, बट वो बहुत ज़रूरी होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है सुनने में या फिर जानने में। वो जानने के बाद ना एक अलग सा मज़ा आता है। जैसे मानो आप लोग कभी सर्च करना कि ये वोटिंग मशीन में गड़बड़ी कैसे हो जाता है, या फिर आप लोग सर्च करना कि वाईफाई कैसे काम करता है, ये सब के पीछे का अगर सिद्धांत या प्रिंसिपल आप लोग जानोगे ना, तो एकदम मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ने में। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए यही रहता है कि हम लोग एक क्वेश्चन करने के लिए हमेशा तैयार रहें, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं करें, क्वेश्चन करना किसी के लिए भी आसान है। लाइक कोई भी अभी सोसाइटी में कह सकता है कि हमको ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ठीक है, बट क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन करने के साथ साथ हम लोग को क्या करना है, उसका आंसर भी ढूंढना है। उससे क्या होगा, हम लोग का जो
साइंटिस्ट लोग हम लोग से किस मामले में अलग होते हैं? ये जो साइंटिफिक थिंकिंग होता है, प्रॉब्लम्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं, प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हैं, बट उन प्रॉब्लम्स का अगर सॉल्यूशन ढूंढने में हम लोग लग जाएं तो क्या होगा, एक तरह से मीन्स बहुत ये जो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है ना, ये वाला फैक्टर वहाँ से आने लगता है। पैसा तो सब लोग कमा लेंगे, मार्क्स तो सब लोग ले आएंगे, बट ये जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज, अभी तो वैल्यूज का कोई कहता है कि वैल्यू नहीं है, लेकिन वो गलत बात होता है, इसकी बहुत वैल्यूज होती है। तो ये सब बिल्ड होता है, ठीक है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, लाइक जो भी बोर्ड्स का फुल सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स अपलोड करेंगे, बोर्ड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स अपलोड करेंगे, ठीक है। बट सारे चैप्टर्स के एंड में हम लोग एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि वो सब पॉइंट रहेगा जो सब पॉइंट चैप्टर में था, बट चूँकि हम लोग का सिलेबस का रिस्ट्रिक्शन था, सिलेबस हम लोग को अलाउ नहीं करता वो सब चीज़ बताने का, तो वो सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे चैप्टर के अंत में, या फिर जैसे हम ये सब सेक्शन बताएं ना, जैसे मानो कोई होता है कि एक चैप्टर और दूसरा चैप्टर के बाद लिंक रहता है, तो मानो ये सेक्शन अगर ख़त्म हुआ तो इस सेक्शन के अंत में जो भी अगर ऐसा बात होगा तो वो हम लोग उस पर बात करेंगे कोई एक अन्य वीडियो में, ठीक है। तब तक बोर्ड के लिए आपका सारा वीडियोज अवेलेबल रहेगा, उन वीडियोज के लिए टाइम लिमिट नहीं है, बट बोर्ड्स के लिए जो भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मीन्स फुल टू फुल स्कोर करने के लिए, वो सारा वीडियोज, वो सारी जानकारी, सारी विद्या आप लोग को जो डिसाइडेड डेट्स है उसमें आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब खुद सोचो ना, हम लोग के ऐप का नाम क्या है, महात्मा जी एडुकेटर ऐप। आजकल ये सब नाम कोई रखता है, कोई महापुरुष लोग का नाम रखता है, सब को इधर उधर कुछ उलूल जुलूल चीज़ें ही पसंद है। तो आप चिंता मत करो, हम लोग का अच्छा सोच है, कुछ पॉजिटिव लाने का सोसाइटी में सोच है, हम लोग अपने एंड से पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करो, समझे। तो यही हम लोग का एक शॉर्ट इंट्रो टाइप था। देखो, मे भी हो सकता है कि आपको 15 सितंबर तक लेक्चर नहीं आए, ठीक है, बट जब ये डेट आ गया है कि आपको 16 सितंबर को लेक्चर आ जाएगा, तो 16 सितंबर तक आपको पूरा लेक्चर इस चैप्टर का क्या होगा, अपलोडेड रहेगा। मानो किसी वर्स्ट केस में, ठीक है, वो तो 13 को भी आ सकता है, 14 को भी आ सकता है, समझे, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, हमेशा शेड्यूल से पहले ही रहेगा या शेड्यूल पर रहेगा, शेड्यूल से कभी लेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग को इन बातों पे ज़्यादा गौर करना है। कौन से बातों पे? ये जो है ऑनेस्टली पढ़ाई करना है, ठीक है, कॉन्शियस रहना है। आप खेलो, मूवी देखो, घूमो, सब चलेगा, सो सब चलेगा, बट कॉन्शियसली करना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अब 20 घंटा सोए ही जा रहे हैं, वैसा नहीं करना। हमको पता रहना चाहिए कि हम 8 घंटा सो रहे हैं, तो आगे का हम कहाँ पे फिजिक्स में अभी उठेंगे तो कहाँ पे फिजिक्स का क्या करना है, मैथ्स का क्या करना है, केमिस्ट्री का क्या करना है, समझे। तो ये वाला इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप इस बात का श्योर रहो कि हम लोग ज़रूर फीडबैक लेंगे अंत में, और आप लोग को शिकायत करने का कोई भी मौका नहीं देंगे, समझे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टाइप।